तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो स्पीच की है सर, उन्होंने बड़ी ही कड़ाके की स्पीचें की है, वहां पर कड़ाके निकाल दी हैं। एग्जैक्टली हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देयर वाज नो प्लेस फॉर डबल स्टैंडर्ड्स ऑन सीरियस इश्यूज सच एज टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग। उन्होंने कहा दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को फाइनेंस करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी प्लेस नहीं है जिसमें डबल स्टैंडर्ड्स इख्तियार किए जाएं और एक तरफ कहा जाए हाँ जी दोस्ती दोस्ती, दूसरी तरफ कहा जाए कि ये जो है ये दहशतगर्दी हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नो डबल स्टैंडर्ड्स। ये इशू ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप इस तरह की कोई बात बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, he made the remarks during close plenary session of 16th BRICS summit. उनका ये कहना था we all have to be united and cooperate strongly to deal with terrorism and terror financing. There is no place for double standards on such a serious issue. फिर उन्होंने ये कहा कि we should take active steps to prevent radicalization among the youth of our countries. Very good step and very good point. We have to work together on the pending issue of the Comprehensive Convention of International Terrorism in the UN. We support dialogue and diplomacy, not war. हमेशा से जो उनका एक है वही उन्होंने इसके अंदर भी कहा, कोई जरूरत नहीं जंग की, डायलॉग और डिप्लोमेसी से करें. Just as we together defeated a challenge like COVID, in the same way we are fully capable of creating new opportunities for state strong and prosperous future for the future generation. Similarly, we should work for global regulations for cyber security and safe and secure AI, artificial intelligence. फिर उन्होंने कहा there is talk of north south and east west divide in the world and in the age of technology new challenges like cybersecurity, deepfake and disinformation have emerged. In such a situation there are many expectations फ्रॉम ब्रिक्स। ब्रिक्स की कंधों पर उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर उन्होंने कहा है साइबर सिक्योरिटी, डीप फेक एंड डिस इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर वो कर दिया। न्यू challenges. I believe that as a diverse and inclusive platform, BRICS can play a positive role on all issues. Remain people centric. We should give the message to the world at BRICS, not a divisive but a public interest group. देखिए, मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको ये कहा था कोई कुछ भी बोले, ब्रिक्स के अंदर चाइना और रशिया का जो भी एजेंडा है, लेकिन इंडिया अपनी जो एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट जगह है उसको नहीं छोड़ेगा। वो जो समझता है वो उसको उसी तरह बताएगा और वो मुंह पे कह देते हैं, बड़ी से बड़े प्लेटफॉर्म पर मुंह पर कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है एक डिवाइसिव नहीं होना चाहिए ग्रुप, इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आप बनाइए कि लोगों की भलाई के लिए। मोदी साहब हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों की भलाई, इस तरह की बात वो करते हैं हर जगह पर। इंडिया इज रेडी टू वेलकम न्यू कंट्रीज एज ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, ऑल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स शुड बी रिस्पेक्टेड। उन्होंने कहा पायन ये देखें, इंडिया वेलकम कर रहा है न्यू कंट्रीज को, पाकिस्तान को क्यों नहीं वेलकम कर रहा है इंडिया? ensuring security and food, energy, health, water sectors, सब चीजों पर उन्होंने बात की है। जो जो दुनिया के बड़े मसाइल हैं वो सब उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने जो बैंक उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया को उसको कर रहा है वो, फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें उसके अंदर गिनवाई कि किस तरीके से इंडिया ने यूपीआई से लेकर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो इंडिया ने स्टार्ट किए। खास तौर पर मैंने ये देखा और मुझे बड़ी इसके ऊपर जो है वो खुशी भी हुई और अच्छा भी लगा कि ये हुआ कि इसके ऊपर जो बात की गई है, पीएम मोदी ने खवातीन के हवाले से बड़ी बात की है। एग्जैक्टली मतलब ये कि पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच की गई ना उसके अंदर एक तो ये कि उन्होंने जो वुमेन एम्पावरमेंट और इसके ऊपर क्या क्या काम किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने दूसरी चीजों के ऊपर भी कहा कि भाई इसके अंदर ये भी होना चाहिए, खवातीन को यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए। तो बड़ी उन्होंने बात की, इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप बैंक ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की
विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है, उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। फैन मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं।